2022 को रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है। संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाय रघुवर प्रसाद के तरफ से जो है यूपीएससी के पीटी या मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में राज्य व्यवस्था के तहत फजल अली आयोग को मैं बहुत पहले पढ़ा दिया था। उसके कुछ और तथ्य हैं, उसको भी जानिए। जानना यही है कि 1956 के बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जब हो गया तो आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। उसके बाद राज्य अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। तो आइए अब उसी पर चलते हैं। अब आंध्रा के बाद कौन से राज्य बने, उसके बाद आइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह बीपीएससी के या यूपीएससी के या मध्य प्रदेश के एमपी पीसीएस के या राजस्थान पीसीएस के परीक्षाओं में या और अदर परीक्षाओं में आता है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं उन पाठकों से यही कहता हूं कि इसको पढ़ें और लिखें और ध्यान दें। मैं इतना पढ़ाता हूं, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कम कम करिए और कमेंट लिखिए। कमेंट लिखिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और जो गुजरात है, ये जब आंध्र प्रदेश बन गया तो मांग उठने लगी। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य 60 में गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। बंबई को दो पृथक राज्यों में, बंबई को दो पृथक राज्यों में, बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। आप लिखते भी जाइएगा, विभक्त किया गया। बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए, भाषा के लिए, मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए, और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 5वां राज्य था। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। 15वां राज्य था। अब ऐसे समझ लीजिए, कभी पूछ दे कि महाराष्ट्र और गुजरात कब बना, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना, तो आपको जीएस में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को, बंबई दो भाषाओं को मिला करके बंबई बना था। एक गुजराती और एक मराठी, दोनों भाषा के लोग जो है बंबई में रहते थे। लेकिन जब आंध्र प्रदेश बन गया तो मांग उठने लगी कि नहीं, भाषा के आधार पर जब राज्य बन रहा है तो गुजरात को गुजरातियों के लिए गुजरात बना दिया जाए और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया जाए। तो 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। अगर पूछ दे गुजरात भारतीय संघ का यूनियन टेरिटरी का कौन राज्य है, पहला, दूसरा,
13वां और 15वां का 15वां पर मारिएगा। और महाराष्ट्र भारतीय संघ का कौन है तो लिख दे 1 2 3 नहीं 12 13 14 और 15 तो 14वां मारिएगा। इस तरह से आप पढ़िएगा आपको ध्यान में आएगा। तो ये समझ लीजिए ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली 1954 में, 1954 में दादरा एवं नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व, 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 स्वतंत्र होने से पूर्व यहां पुर्तगाल का शासन था। यहां पुर्तगाल का शासन था। ये आईएएस में बड़ी पूछता है, पुर्तगाल का शासन था। आप समझ लीजिए 1954 में जब राज नहीं बना था तबले यहाँ पुर्तगाली अपना शासन करते थे। पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा, 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा, 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। स्वयं लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। चुना गया प्रशासन चलता था। प्रशासन चलता था। तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में 10वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा, 1961 के द्वारा 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। इसे संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र, इसे संघ शासित क्षेत्र, इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित कर दिया गया। तो आपको समझना यहां बड़ा जरूरी है। महाराष्ट्र और गुजरात मिला करके बंबई हुआ करता था। बंबई एक राज्य था। वह क ख ग और ख को आप याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र एक राज्य था। उस बंबई एक राज्य था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों मिक्स थे। लेकिन 1960 में मतलब एक विरोध होना शुरू हो गया कि जब भाषा के आधार पर राज्य बन रहे हैं तो महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए महाराष्ट्र राज्य बन जा और गुजरात गुजरातियों के लिए गुजरात राज्य बन जा। तो इसलिए 14वां राज्य महाराष्ट्र और 15वां राज्य गुजरात बना। ठीक है। उसी तरह से जब यह बन गया तो यह गुजरात भारतीय संघ का 15वां हो गया और महाराष्ट्र भारतीय संघ का 14वां हो गया। तो दादरा एवं नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व, 1954 में मानो 1954 डेट फिक्स है इसके, स्वतंत्र अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, इसके पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। 54 तक मानो स्वतंत्र नहीं हुआ था, राज्य नहीं बना था, तो पुर्तगाली शासन करते थे। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। लोग चुनते थे और प्रशासन के द्वारा, लोग चुनते थे और प्रशासन चलता था। तो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, 10वां संविधान संशोधन, और 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि दादर और नगर हवेली कब संघ शासित क्षेत्र बना,
तो आपको याद आना चाहिए कि 1961 में भारतीय संविधान के 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में बदल दिया गया। जबले संघ शासित क्षेत्र नहीं था तो 1961 के पहले जो यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। आइए अब आगे चलते हैं, गोवा, दमन और दीव की बात करते हैं। गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव, गोवा, दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिगृहित कर लिया गया। अधिगृहित कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे संघ क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसे संघ क्षेत्र के रूप में यूनियन टेरिटरी संघ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इन्हें संघ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को, तो गोवा था, दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आइए अब जो है दादर और नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन और दीव को 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा बल के द्वारा यूनियन टेरिटरी में मिला दिया गया। अगर पूछ दे कि गोवा, दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कैसे कन्वर्ट किया गया, तो आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आपको सजगता होना चाहिए कि गोवा और दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को अधिगृहित कब्जा कर लिया गया। पहले पुर्तगालियों का था तो कर लिया गया और 12वां संविधान संशोधन करके 1962 के द्वारा इसे संघ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। किसको? गोवा को। और इसी तरह दमन और दीव को भी पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आपको दादर, नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना ये यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र। आइए आगे चलते हैं। तो आप समझ लीजिए एक दफे और ये कभी भी पूछ सकता है, पीटी में या मेंस में पूछ सकता राज्य व्यवस्था में। तो यूपीएससी के पीटी एवं परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये राज्य व्यवस्था के तहत शामिल है। तो महाराष्ट्र और गुजरात
बंबई में शामिल था, किंतु 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई का 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए किया गया और गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर गुजरातियों के लिए दे दिया गया। गुजराती भारतीय संघ का 15वां राज्य था और दादर और नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुन करके प्रशासन चलाया जाता था। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसे संघ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसी तरह दमन और दीव, जिस तरह से गोवा को किया गया उसे दमन और दीव को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आइए अब आगे चलते हैं। पांडिचेरी के विषय में इसी तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये फजल अली आयोग के ये सब जो है लिए गए निर्णय के तथ्य हैं। इसको आप अगर चाहिएगा तो बहुत अच्छा से आपका दिमाग जो है क्लियर रहेगा और राज व्यवस्था में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं अपना वीडियो का ड्यूटी करते हुए आप लोगों को यह बताने का प्रयास करता हूं कि आप लोग जो है फ्री हैं, स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए। आप तो चाहें तो 6 महीने में दुनिया को बदल सकते हैं। आप चाहें तो 6 महीने में दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन चाहने पर विल पावर को मजबूत करिए और अपनी कामयाबी हासिल करिए। तो आइए पुंडुचेरी नामक जो राज्य है, पुंडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। पुंडुचेरी का क्षेत्र, जहां तक पुंडुचेरी का क्षेत्र है, पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुंडुचेरी, कराईकल, यमन के रूप में जाना गया। यमन के रूप में ये जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। भारत को सुपुर्द कर दिया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन
1962 तक पुंडुचेरी का प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। अधिगृहित क्षेत्र की अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। संघ शासित प्रदेश बनाया गया। संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो आप समझ लीजिए पुंडुचेरी की क्या स्थिति थी। पुंडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। जो पहले में फ्रांसीसियों का राज था, तो ये फ्रांसीसियों के तहत इस पर कब्जा था, जिसे भारत में पुंडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन देखिए 4 पुंडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना गया। इस पुंडुचेरी को किसके रूप में जाना गया? पुंडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इससे भारत को सुपुर्द कर दिया। यानी 1954 तक इस पुंडुचेरी पर जो है फ्रांस का कब्जा था। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। 1962 तक अधिगृहित क्षेत्र चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले जो है 1962 तक अधिग्रहण करके भारत सरकार इस पर प्रशासन चलाती थी, लेकिन 14वां संविधान संशोधन कर करके इसे पुंडुचेरी को भारत का यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब आइए नेक्स्ट जो है नागालैंड। अब आइए नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर 1963 में नागा पहाड़ियों 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसान और असम के बाहर के त्वेनसान क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। ऐसा राज नागाओं के संतुष्टि के लिए किया गया। नागाओं के संतुष्टि के लिए किया गया। यद्यपि नागालैंड की
को भारतीय संघ में यद्यपि नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 16वें राज्य के रूप में 1961 दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। नियंत्रण में रखा गया था। तो आप समझ लीजिए, पुडुचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर 1914 इसे 14वें संविधान संशोधन बना करके संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेनसांग के क्षेत्र को मिलाकर, ट्वेनसांग एक क्षेत्र है, असम के बाहर है, तो जो है नागा की पहाड़ियों और असम के बाहर का कुछ ट्वेनसांग का क्षेत्र है, उसको मिलाकर नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। ऐसा राज्य नागाओं के संतुष्टि के लिए किया गया, नहीं तो नागा साधुओं के द्वारा बहुत बड़ा विद्रोह होता। तो नागावासी बोलते हैं सब, तो इसीलिए आपको 1956 के बाद कौन कौन राजभाषाई आधार पर बने, तो नागालैंड को 16वें राज्य के रूप में 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया कि असम का राज्यपाल इस पर कंट्रोल करेगा नागालैंड राज्य को 1961 में। तो इतना बात आप जान गए फजल अली आयोग के बाकी कुछ तथ्यों को। अब हम आपको बताएंगे हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। अब हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश वह कैसे बना भाई, आइए इतना बात जान गए। तो अब आइए आगे फजल अली आयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखिए कितना बड़ा फजल अली आयोग का कितना बड़ा काम था। तो इसको जानने के लिए आप बार बार वीडियो देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो फजल अली आयोग को समझ में आएगा कि फजल अली आयोग कितना महत्वपूर्ण आयोग था। तो आइए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ये कैसे बना और कब बना, तो आइए कौन है हल्ला कर रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से 1966 से पंजाब राज्य 1966 से पंजाब राज्य से भारतीय संघ में 66 से पंजाब राज्य से भारतीय संघ में भारतीय संघ में 17वें राज्य हरियाणा, भारतीय संघ में 17वें राज्य
17वें राज हरियाणा, 17वें राज हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया, का गठन किया गया, का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक, इसके बाद सिखों के लिए, इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृहराज, सिंह गृहराज, सिंह गृहराज, सिंह गृहराज पंजाब सूबा, पंजाब सूबा, पंजाब सूबा की मांग उठने लगी, की मांग उठने लगी, उठने लगी, मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। इसकी मांग अकाली के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी, के नेतृत्व में उठी, मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी शाह आयोग, शाह आयोग, शाह आयोग, याद रखिएगा, शाह आयोग 1966, शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर, शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को, पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज, एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज के रूप में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य,
यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। अब आइए, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 से पंजाब राज्य से भारतीय संघ में 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके सिखों के लिए सिंह गृह राज्य पंजाब सूबा एक था, वही क ख ग घ, उसी में से पंजाब सूबा राज्य की मांग उठने लगी। इसकी मांग अकाली दल के नेता तारा सिंह ने उठाया, नेतृत्व किया। और जब तारा सिंह ने नेतृत्व किया, आंदोलन किया, तो शाह आयोग, अगर आईएएस में पूछे पंजाब राज्य का गठन किस आयोग के द्वारा किया गया, फजल अली आयोग, शाह आयोग और हरिकप्पा आयोग और जो है शंकर आयोग, तो किसके नाम से मारिएगा? शाह आयोग द्वारा। कब किया गया? 1964, 65, 66। तो आप 1966 मारिएगा तो आपको जीएस भी हो गया, आपका मेंस भी हो गया। तो शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य का, यह हिंदी भाषी 1966 में 2 राज्य, एक हरियाणा एक पंजाब, तो पंजाब को पंजाबी राज्य, हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र का राज्य बनाया गया, ठीक है, के रूप में स्थापित किया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारतीय संघ का 18वां राज्य था। तो किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो आप याद रखिएगा, जो है 1966 में आपका हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, और 1971 में हिमाचल प्रदेश का राज्य बना। बस आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं समाप्त, और आपको आगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय कब बना इसके विषय में बनाएंगे। तब आपको जल्दी से इस टॉपिक खत्म करके और राज्य व्यवस्था में आगे निकलेंगे। आज के वीडियो के लिए जो है पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले को हमारे तरफ से धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, लिखिएगा तो आप महान बनिएगा इस भौतिक समाज में। तो धन्यवाद सबको।